बैठो। थैंक यू सर। कैसे हो यंग मैन? जी सर। गुड। जी सर। कितना टाइम हो गया घड़ी में? सर टाइम घड़ी में क्या हुआ आपके? सर 4:30। घड़ी 4:30। लेफ्ट में क्यों बांधते हो? राइट में बांधो ना यार। जी सर, इससे थोड़ा सही रहता, क्यों? कंफर्टेबल। इसी साइड में सर, जेब भी साइड में है सर, घड़ी भी साइड में, तो कंफर्टेबल जहाँ रहता जेब हो उसी साइड में घड़ी होनी है। नहीं चाहिए। सर, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है सर इससे। देखने में वो तो आदत पड़ गई। अगर मैं राइट में बांधूं तो क्या नुकसान होगा? नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं है सर, बस ये कंफर्टेबल का है सर। सभी लोग लेफ्ट में क्यों बांधते हैं? सभी को कंफर्टेबल लगता है क्या? जी सर, अभी तो कंफर्टेबल का ही लग क्योंकि रहा है। ये हमारा राइटिंग हैंड है, जी सर। इससे डिस्टरबेंस होता है, इसलिए हम घड़ी का परंपरा लेफ्ट में पढ़िए। और जो समझ में आ गया? जी अब सर। मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा मुंह पर फटकेगा ना, इसलिए। चलिए, आपका इंटरव्यू पहले हो गया, परिचय गया। बेटा आप 10th में 75%, गुड। 12 62, वेरी गुड। आप बीटेक हो? जी सर। किस डिसिप्लिन में? सिविल इंजीनियरिंग सर। सिविल में। और कहाँ से किया आपने? सर बालाजी कॉलेज, श्री बालाजी इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर से। जयपुर से किया। फिर आपने लॉ किया, जी सर। और फिर आपने पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी किया। जी सर। ये बीटेक के बाद आप क्राइम में कैसे आए? ये कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? जी सर, बीटेक किया था सर, उसके बाद में मैंने तैयारी करी थी, तो फिर बाद में लॉ का नॉलेज जरूरी होता है, इसलिए सर मैंने लॉ कर ली बाद में, साथ ही साथ स्टडी शादी कर लिया। स्टडी चल रही थी सर। फिर आपने पीजी डिप्लोमा भी क्रिमिनोलॉजी में किया। जी सर। ओके। हॉबी आपकी गार्डनिंग है। जी सर। क्या करते हो गार्डनिंग में? सर गार्डनिंग में जैसे सर, घर पे जैसे पेड़ पौधे, छोटे मोटे पेड़ पौधे लगाना कौन सर। कौन से लगाए हुए हैं? जी सर, गांव में जो लगाते हैं वो वाले सर, जैसे नाम शीशम हुआ, बताओ दो चार। जैसे शीशम हुआ, सहतूत हुआ सर, इस टाइप के सर वो फूल वूल भी लगाते हो? नहीं सर, फूल नहीं। केवल फ्रूट्स? फ्रूट्स ही नहीं सर, वैसे छायादार पेड़ सर। छायादार पेड़। जी पेड़ लगाने से क्या फायदा होता है? सर, पेड़ लगाने से सर अपना इन्वायरमेंट सही रहता है सर। जैसा भी है कि उससे पेड़ लगाने से सर, जैसे आवाज शुद्ध रहती है, छाया मिलती है अपने को, और बाकी सर बारिश वारिश बारिश आती है सर उससे। आपने क्योंकि लॉ भी कर लिया और पुलिस में ही आना चाह रहे हो एज एसआई, जी ये सर। अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमें एक टेक्नोक्रेट भी मिल रहा है और एक लॉ ग्रेजुएट भी मिल रहा है, तो हमारे लिए तो अच्छा है, पुलिस के लिए तो। ये जो आपकी क्राइम 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 चिल्लाते हैं अपन, अपराध अपराध, जी सर। अपराध है कि डेफिनेशन के किसे कहते हैं अपराध? सर ऐसी चीज जिससे कि जो अपने संविधान में या फिर अपने कानून में जो ऑफेंस वो होता है, कि जो मतलब जो सजा के हकदार होते हैं गुड। सर, वो अपराध होता है सर। जिसमें संवैधानिक दंड का प्रावधान जी हो। सर। क्लियर? जी सर। आपने क्रिमिनोलॉजी किया। जी सर। अक्सर हम लोग जब किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, कोई भी आता है, तो पुलिस थर्ड डिग्री मेथड यूज करती है, मारती पीटती भी है। जी सर। वो पिक्चर वाले सीन तो बड़े भयानक होते हैं, वो तो पता नहीं होते भी है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स आई हैं क्राइम डिटेक्शन की। जी सर। वो क्या है? सर आजकल जैसे क्राइम, पहले सर पता करने के लिए मारा पीटा की जाता था, मतलब रिमांड किया जाता था। आजकल सर पॉलीग्राफ टेस्ट आता है, नार्को टेस्ट आता है। कौन सा टेस्ट होता है? पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट। दूसरा क्या होता है? नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट। और भी कुछ है? सर ये दो अभी मुझे याद है सर। दो याद है। ये पॉलीग्राफ क्या होता है? सर इसमें जहाँ तक मुझे याद है उस हिसाब से सर, इसमें झूठ पकड़ा जाता है सर, जो झूठ बोलता है। सामने आ जाए तो मशीन बोलेगी झूठ सच झूठ सच, ऐसे? उसके सर नहीं, उसके हार्ट बीट से, उसके बॉडी लैंग्वेज। हार्ट बीट कैसे बताते हैं कि आदमी झूठ बोलता है? सर जब आदमी झूठ बोलता है तो थोड़ी हार्ट बीट बढ़ती है सर उसकी, क्यों बढ़ती है? झूठ बोलते टाइम, कि झूठ पकड़ा नहीं क्यों जाए, बढ़ती है? कि उसका ये सर पता नहीं सर। इसको पॉलीग्राफ क्यों कहा गया? इसका एक नाम है लाई डिटेक्टर, इसका दूसरा नाम क्या? लाई डिटेक्टर। इसको पॉलीग्राफ क्यों कहते हैं? आप क्योंकि क्रिमिनोलॉजी में बेटा इसलिए पूछ रहा हूं। जी सर। ये मशीन केवल हार्ट बीट मापती है? ये हमारी बॉडी के बहुत से पैरामीटर मापती है। रेस्पिरेशन, ब्रेन वेव्स ईईजी, हार्ट बीट ईसीजी, पल्स हमारी, जीएसआर। पॉली मीन्स मैनी, बहुत से। गॉन मीन्स एंगल, मैनी एंगल डायग्राम। ये मशीन कई एंगल बनाएगी ना, रेस्पिरेशन का, हार्ट। क्लियर? तो इस मशीन से कई ग्राफ बनते हैं, इसलिए इसका नाम पॉलीग्राफ पड़ गया। नार्को में क्या होता है? सर नार्को में किसी भी अपराधी को या फिर किसी का नार्को टेस्ट लेते हैं सर, उसमें उसको नशे में रखते हैं, जिससे कि बाद में शराब पिला देते हैं? नहीं सर, वो
उसका मुझे जहाँ तक याद नहीं है कौन सा केमिकल है, उससे इंजेक्शन देते हैं। हाँ, केमिकल ना जानू डॉक्टर्स का काम है। जी सर, उससे फिर नशे में जैसा भी होता है वो बता देता है सर। फिर क्या होगा? नशे में आदमी क्या करेगा? जो वो सच बोलता है सर, बात सच बोलता है। अचेत अवस्था में होता है तो वो सर सच कहते हैं कि नार्को से पहले क्रिमिनल की परमिशन जरूरी है, जब तक वो आपको अलाउ नहीं करे आप यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सर उसकी कुछ प्राइवेट चीजें भी होती है ना, जो सर ऐसे पर्सनल चीजें बता पर्सनल सकते चीजें हैं। जो आप थाने में लग गए। जी सर। पुलिस में अभी तक क्राइम रिफॉर्म, अपराधियों के सुधार के जी सर। एक पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने बहुत काम किया, जिसके लिए उन्हें मेगासे अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी वो सर। कौन है? सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। इंडिया पुलिस के जब डीजी होते हैं जी तो इनको अलग अलग अपॉइंटमेंट दे देते हैं। जी सर। कोई आरबीएससी का चेयरमैन बन गया, कोई मेंबर बन गया, कुछ बना दिया। क्या सरकारी अधिकारियों को आपके हिसाब से देना चाहिए? जी सर, मेरे हिसाब से सरकारी अधिकारियों को देना चाहिए सर। क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो सर जनता के ये बीच तो वो तो जनता, अब तो पॉलिटिकल पोस्ट पे आ गए हो, ये तो राजनीति नियुक्ति है। आज के अखबार में ये पढ़ो, मेन पेज पे लोगों ने कहा कि इनको नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं देना चाहिए? अब मेरा रिटायरमेंट है, मैं डीजी हूं, मुझे कहीं मेंबर बनना है, चेयरमैन बनना है, तो मैं सरकार के कहने पे जो काम है फटाफट करूंगा ताकि मेरे से राजी रहे सरकार। तो मैं गलत काम भी करूंगा उनके कहने पे। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मेरा तर्क ये है, आपका तर्क है देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? जी सर, मेरे हिसाब से सर वो जनता के बीच में रहते हैं, जो तो जनता के बीच में सिलेक्शन का क्या काम? अगर इंटरव्यू लेने आज पेपर लीक हो रहे हैं, जी सर, तो जो जनता के बीच में नहीं है वो ज्यादा ईमानदार, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। जो जनता के बीच में है वो तो इन्वॉल्व होगा, वो तो जनता को खुश करने के तरीके से करेगा। नहीं सर, उनको वर्क एक्सपीरियंस भी होता है सर। तो यार हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हमें पता दुनिया भर के एग्जाम करवाते हैं, हमारा तो काम ही एग्जाम कराना पढ़ाना, तो हमें बनाओ ना। एग्जाम का भी अनुभव, पढ़ाने का भी अनुभव, इंटरव्यू का भी अनुभव। जी सर, बाकी और भी नियुक्तियां की जाती हैं। आप बीटेक सिविल भी हैं जी। जब कोई ब्रिज बनता है तो उसकी स्ट्रेंथ को कैसे नापा जाता है, ये ब्रिज सही है? जी मैम, उसकी स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं मैम। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? जैसे मैम शुरू में जब स्ट्रेंथ मतलब चेक की जाती है तो फाउंडेशन के जो भी टेस्ट होते हैं वो होते हैं, उसके बाद में स्ट्रेंथ के जो टेस्ट होते हैं मैम वो नाम बताइए। मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। एक होता है सफेद झूठ, क्या होता है व्हाइट लाई? जो आप ये बताइए, हिप्नोटाइज करना कुछ होता है, सुना आपने? जी मैम सुना। क्या होता है? कि मतलब अपने बस में करना, जैसे वश में करना, ऐसा सुना है सर मैंने, जैसे फिल्मों में पत्नी पति को वश में कर लेती है, वो हिप्नोटाइज करती है क्या? किसने हिप्नोटाइज टेक्निक दी थी? मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, एक पर्सन है, उनके बेटी के साथ कुछ गलत हो गया है, उन्हें पता था कि कौन अपराधी है, उन्होंने जो फादर थे उन्होंने मर्डर कर दिया एंड ही इज इन जेल। तो आप बताएं कि वो सही है या नहीं है, कैसे जस्टिफाई करेंगे उन फादर की जो एक्शन है? जी मैम, वो कानून के हिसाब से देखा जाएगा, मतलब कोर्ट डिसाइड करेगा उस चीज को, कि वो देखा जाए तो कोर्ट के हिसाब से। आप एक आम नागरिक हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? जो आम नागरिक के हिसाब से तो वो देखा जाए तो सही होता है, लेकिन कानून के हिसाब से वो सही नहीं है। आपके हिसाब से वो सही है? नहीं, आम नागरिक के हिसाब से, मेरे हिसाब से भी सही नहीं है। एज अ कॉमन मैन सब ऐसा मानते हैं कि वो सही है, जैसा कि कुछ दिन पहले भी हुआ था ऐसा। तो ऐसे तो गुस्से में कोई भी किसी को मार सकता है, तो क्या ये जस्टिफाइड है? जी नहीं मैम। क्या साइकोलॉजी होती है उस पर्सन की कि वो गुस्से में ऐसा कुछ भी आवेश में कर दे और फिर बाद में गलती से? हाउ कैन बी जस्टिफाई दैट? जी मैम, ऐसा होता है कि गुस्से में किसी को अगर मार देता है तो बाद में ऑफेंस किया है उसने, जो भी किया है वो अपराध है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, आपने लॉ भी पढ़ा है और आपने ये डिप्लोमा भी किया है, तो आप ये मुझे बताइए कि ये जो घरेलू हिंसा है उसके जो मामले वो महिलाओं के साथ देखने को मिलते हैं। जी सर। क्या पुरुषों के साथ भी घरेलू हिंसा होती है? जी सर, अभी कुछ समय पहले ऐसा मामला आया था सर, जैसे अलवर में ऐसा हुआ था, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस का नाम नहीं दिया था, लेकिन
अपने कानून में ऐसा है कि जो सारे अधिकार हैं सर महिलाओं के नाम से ही, हाँ, जो पुरुषों के नाम से। यदि किसी थाने में आपके पास ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो आप क्या एक्शन लेंगे? सर वो कंप्लेन आती है तो मैं एक्शन लेके उनको बाद में क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस बारे में, या जैसे कानून में जो महिलाओं को अधिकार दिए गए तो उसके आधार पर निर्णय लेंगे या वास्तविक स्थिति का जायजा भी लेंगे? जी सर, वास्तविक स्थिति का जायजा लूंगा मैं, बाकी जांच करके अपनी रिपोर्ट तैयार करके मैं बाद में कोर्ट में पेश कर दूंगा। अच्छा, देखिए कुछ समय से क्राइम को लेकर के एक बात जो है वो सुनने को मिल रही है कि पहले जो क्राइम था वो राजस्थान में नहीं देखने को मिलता था, राजस्थान में देखने को नहीं मिलता। जी सर। लेकिन अब कुछ दिनों से जो है वो राजस्थान में भी क्राइम बढ़ता जा रहा है। जी सर। इसका क्या कारण है? जी, राजस्थान में क्राइम बढ़ता जा रहा है वो सर ऐसा है कि यहाँ की शिक्षा भी उसमें क्राइम बढ़ने के साथ अशिक्षा है, बेरोजगारी है, उस वजह से क्राइम बढ़ रहा है सर। अशिक्षा और बेरोजगारी पहले नहीं थी, बल्कि अब तो शिक्षा का धीरे धीरे स्तर बढ़ रहा है, तो वो तो कम होनी चाहिए सर। महंगाई की वजह से भी जैसा भी है। महंगाई पहले नहीं थी? जी सर, पहले भी थी। पहले तनख्वाहें कम थी, अब तनख्वाहें ज्यादा, बात तो वही है। इसका मुख्य कारण क्या है? अभी हाल फिलहाल में कोई घटना हुई है गैंग वॉर की? गैंग वॉर की हुई है सर। कहाँ हुई है? सीकर में सर। सीकर के बाद? सीकर के बाद सर। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर, पढ़ता हूँ। अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिनों में कोई घटना हुई है कहीं? सर मैं याद नहीं। हाँ सर, अजमेर में हुई है सर। श्योर है आप? जी सर। क्या घटना हुई है वो सर अजमेर में ऐसा था कि किसी ने अपने मतलब किसी का बदला नाम से हत्या कर दी थी व्यक्ति की। ठीक है, ये बताओ यार कि ये जो युवा हैं ये क्यों अट्रैक्ट होते हैं, उनका माइंड नेगेटिव कैसे क्यों अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव माइंड की तरफ क्राइम्स की तरफ क्या क्यों है? जाते हैं? वो अच्छी चीजों की तरफ क्यों नहीं जाते, नेगेटिव की तरफ क्यों जाते हैं? जी सर, जो चीज जिस चीज में कम वो लगता है सर वो चीज अच्छी लगती है, जैसे मतलब कम मेहनत लगती है कोई भी चीज, या फिर जो नेगेटिव होती है उसमें युवाओं का अट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जैसे आप तो उसमें नहीं हो, आप तो मेहनत करोगे। जी सर। चलिए अभी बुलाते हैं आपको, अभी 2 मिनट और बुलाते हैं। कैसे वकील साहब? आपको वकील साहब कहें, ऐसा ही कहें कि इंजीनियर कहूं, क्या कहूं? बहुत मिक्सचर हो यार, अच्छी चीज है, आप पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, सब कुछ ठीक है, शेव वेव करके जाना, जैसे जैसे बिना शेव यहाँ वहां मत जाना, ठीक है? कुछ चीजों को बेटा डेवलप करो, पॉलीग्राफ वगैरह का जो आप प्रिंसिपल ये आप पढ़ के जाना, क्योंकि आपने क्रिमिनोलॉजी किया है। पॉलीग्राफ का प्रिंसिपल ये है कि जब आदमी इमोशनल कंडीशन में इमोशन डिस्टर्ब होते हैं, वो इमोशन हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, और नर्वस सिस्टम से जो हमारे इस बॉडी में ये चल रहे हैं, ब्रेन है, हार्ट है, ये इफेक्टेड होगा। तो हम पहले नॉर्मल कंडीशन में ले लेंगे बिना इमोशनल डिस्टर्ब किए, फिर क्राइम के सवाल पूछेंगे, क्रिमिनल इमोशनल डिस्टर्ब हो जाएगा, झूठ बोल रहा है, तो जैसे नर्वस सिस्टम इफेक्ट हुआ डेथ करा के, बाकी बहुत बढ़िया। मैम यस, पूछिए। एक मुझे सर ये नहीं आ रहा अभी तक जवाब की सर, एक्चुअली मैंने बीटेक के बाद में ये लॉ वाला है ना सर, इस पे मैं सही नहीं दे पाता हूँ सर जवाब। क्या कि ये क्यों किया है ये इसका? मेरा लॉ में इंटरेस्ट है, मैं देश के कानून को जानना चाहता हूँ, और एक आदमी बीटेक करके लॉ क्यों नहीं कर सकता? और अगर मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में आने का है तो वो मुझे ज्यादा हेल्पफुल था, सिंपल जवाब, इसमें क्या घबराना? मुझे ऐसा ही बनने के बाद भी कानून का ज्ञान होना चाहिए। आपने इस क्वेश्चन को पूछा तो मैम से, और देख हमारी तरफ नहीं सर, मैं मैम से ऐसे पूछा था, मैम ने जो क्वेश्चन पूछे नहीं, फिर ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन पूछा है उसकी तरफ देखो, आई कांटेक्ट, यही तो बता रहा हूँ। अब बोर्ड में सवाल पूछा मैम ने, देख के मुझे जवाब दे रहे हो, देखो सबकी तरफ, लेकिन पहला आपका रिएक्शन उधर होना चाहिए। और आईपीसी वगैरह आप पढ़ के जाना सर, 354 है, 107-16, बिकॉज आप लॉ से हैं। हम दूसरों से तो एक्सपेक्ट नहीं करते, उनको तो कह देंगे कि कहने हम ट्रेनिंग में सीखेंगे, पर आप तो एलएलबी किए हो, आपको तो सब पता होना चाहिए 144 धारा कब लगती है, फलाना कब लगता है, ठीक है? बाकी बढ़िया, अच्छा होगा आपका। कहाँ से आए हो? सीकर से नहीं कर रहा। ठीक है सर।